जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी कैप्रिकॉर्न के लिए 7 मई के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि 7 मई के दिन कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग्स कैप्रिकॉर्न के लिए डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग्स कैप्रिकॉर्न के लिए डिवाइन प्लीज़ मुझे इतने तो नहीं लेंगे। वन लास्ट सफल। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग्स कैप्रिकॉर्न के लिए। ये आना चाहते हैं, इनको ले लेते हैं, ठीक है। ओके, वर्ल्ड, हैंगमैन, एम्परर, ये सब रिवर्स ही आएंगे। अच्छा, मैं इनको सीधा रख लेती हूँ। दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन। ये बॉटम की एनर्जी है जस्टिस की, ठीक है। इनजस्टिस हुआ है किसी के साथ, कोई डिवोर्स ले रहा है, कोई डिवोर्सी हो सकता है। 11/3/14 किसी को ऐसा फील हो रहा है जैसे लोग उसके बारे में बातें करेंगे। किसी को सोसाइटी का बहुत फियर हो सकता है। कोई ऐसा मन में सोच रहा है कि अगर मेरे ऊपर ये ब्लेम लगाया गया तो मैं ये बोल दूंगा, ये बोल दूंगी। अगर किसी ने मुझसे ये कहा, जैसे क्वेश्चन आंसर सेशन होता है, तो जैसे यहाँ पे कोई तैयारी कर रहा है, ऐसा कोई सोच रहा है कि अगर मुझसे ये कहा तो मैं ये बोल दूंगा, अगर वो कहा तो मैं ये कह दूंगा, इसका आंसर ये दूंगा, उसका आंसर वो दूंगा। मे बी कोई लॉयर के लिए या फिर जज के लिए पढ़ाई कर रहा है एंड वो ये सोच रहा है कि उसका इंटरव्यू होने वाला है, उसको क्या बोलना है। या फिर किसी का कोर्ट केस चल रहा है एंड वो सोच रहा है कि जज के सामने जब जाएंगे तो मुझे क्या बोलना है। या फिर कुछ लोगों को ऐसा भी फील हो रहा है जैसे उनको जज किया जा रहा है। ओके, मतलब उनसे कोई गलती हुई है या फिर उनको गलत समझा जा रहा है। तो अगर किसी ने मेरे ऊपर ब्लेम लगाने की कोशिश की तो मैं ये क्लियरिफिकेशन दे दूंगा। इस तरह की मुझे चीज़ें दिख रही हैं। ओके, यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। सिर्फ एक ही साइन आया है, वृषभ, कन्या, मकर राशि। नंबर है आपके लिए 11/21। ये मास्टर नंबर है आपके लिए, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं किसी भी एंगल से, ठीक है। 12/4/10/8/1। तो देखिए 11/21/12/4/10/8/1। 111 आपको दिख सकता है एंड क्या हो सकता है 111 भी आपको दिखेगा। इसके अलावा क्या हो सकता है 11/21 तो दिखना बहुत मुश्किल है, बट दिख भी सकता है। 21/11 आपको दिख सकता है, ठीक है। बाकी देख लीजिएगा 10/11/12। ये नंबर 10/11/12 नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पर वर्ल्ड की एनर्जी है, टेबल टर्न हो चुकी है, या फिर ऐसा दिख रहा है कि कोई साइकिल है जो एंड हो रहा है। किसी के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस, ये आपके पार्टनर हैं, आपके पार्टनर के अंदर काफ़ी सारे चेंजेस आ चुके हैं। अब आपके पार्टनर बदल गए हैं, अब वो पहले जैसे नहीं रह गए हैं। मे बी आपके पार्टनर वर्ल्ड वाइड फेमस हो रहे हैं, इनका नेम फेम बढ़ रहा है एंड इसकी वजह से इनकी मेंटालिटी भी चेंज हो रही है। इनके अंदर या तो प्राउड आ रहा है या फिर, क्योंकि मैंने आपको बताया मास्टर नंबर। अब ये भी पॉसिबल है कि आप दोनों पावर कपल हो सकते हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी तो एम्प्रो की आ गई है, हालांकि आपकी एनर्जी हीलर वाली आई है। लेकिन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे पावर फाइट हो रही है। मे बी आपके पार्टनर एंड आप दोनों पावरफुल पोजीशन पे हो सकते हैं, या तो दोनों डॉक्टर्स हो सकते हैं, दोनों जज हो सकते हैं, दोनों मतलब हाई फाई पोजीशन पे हो सकते हैं, नहीं तो दोनों स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो सकते हैं, दोनों बहुत तेज़ तर्रार हो सकते हैं। मतलब सिमिलरिटी तो दिख रही है एंड इसमें हो क्या रहा है कि चीज़ें बदल गई हैं। जैसे जैसे नेम फेम बढ़ रहा है, जैसे जैसे पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, वैसे वैसे मेंटालिटी चेंज हो रही है एंड सारी चीज़ें, जैसे सारे इक्वेशन बदल रहे हैं। ओके, डिवाइन थोड़ा सा इसको क्लेरिफाई कीजिए। 6 ऑफ वैंड, 6 ऑफ वैंड देखिए यहाँ पे विक्टोरियस, आपके पार्टनर इस वक्त बहुत ज़्यादा विक्ट्री हासिल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं, जिसकी वजह से इनके पैर ज़मीन पे नहीं हैं। ओके, 21 एंड 6 27 9 हर्मिट की एनर्जी।
मे भी आपके पार्टनर इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, मे भी आपके पार्टनर इस चीज़ से बचने की कोशिश कर रहे हैं। ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि ये प्राउड में आ जाएं या फिर ये ईगो में आके कोई ऐसा काम करें जिसमें किसी के साथ गलत हो, क्योंकि बॉटम की एनर्जी जस्टिस की है। जस्टिस का मतलब ये है कि आपके पार्टनर जैसे अपने माइंड में इनके नापतोल चल रही है कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ, मैंने किसी के साथ गलत तो नहीं किया, जैसे इंट्रोस्पेक्शन करना। एंड उसमें इनको लग रहा है कि यस आई एम राइट, मैं बिल्कुल सही हूँ, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। एंड अगर किसी ने मुझसे पूछा तो मैं ये बोल दूंगा, ये बोल दूंगा, ये बोल दूंगा। ठीक है, अपने आप को सेफ करने के लिए जैसे ये बहुत सारे आंसर तैयार कर रहे हैं। ये हो गया था 9, 11, 20 जजमेंट की एनर्जी। यस, कहीं ना कहीं जैसे आपके पार्टनर ये सारी चीज़ें करके अपने आप को सेटिस्फाई कर चुके हैं कि हाँ हाँ मैं अपने आप को बचा लूँगा, मैं सबके सामने सही प्रूफ हो जाऊँगा, क्योंकि मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, तो मुझे कोई क्या कर लेगा। ठीक है, हैंग्ड मैन की एनर्जी। आपके पार्टनर का नज़रिया गलत है, फिर भी मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर पनिश्ड फील कर रहे हैं। इतना सब कुछ करने के बाद भी जैसे अपने मन की अदालत में खड़े होना, उसमें सब कुछ अपने आप को क्लेरिफाई कर देना कि मैं निर्दोष हूँ, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन फिर भी ये लटके हुए हैं। क्यों लटके हैं डिवाइन, ये बताइए। 6 ऑफ कप। कहीं ना कहीं इनका दिल है कि मानता नहीं वाली कंडीशन है। इनका दिल कह रहा है कि यार तुमने सही नहीं किया, क्योंकि आपका लव बहुत पुराना हो सकता है, आप लोग हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, काफ़ी लंबा रिलेशनशिप आपका हो सकता है, या फिर 12, 6, 18 मून की एनर्जी। मून की एनर्जी, थर्ड पार्टी। मे भी आप लोगों के बीच में कोई फाइट हुई थी जिसमें मतलब या तो वो थर्ड पार्टी की वजह से हुई है, इस वजह से आपके पार्टनर को लग रहा है कि थर्ड पार्टी का नाम ज़रूर आएगा, ये नहीं चाहते हैं कि थर्ड पार्टी का नाम आए। या फिर यहाँ पर ये भी पॉसिबल है कि मे बी इन्होंने फाइट कुछ ऐसी बकवास चीज़ पे की है, लॉजिकल इलॉजिकल चीज़ पे इन्होंने फाइट की है, जिससे कहीं ना कहीं इनका सारा भंडा फूट रहा है, जिस वजह से थोड़ा सा डर रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे मतलब अगर ये चीज़ें सामने आ गई तो ये पकड़े जाएंगे। ये हो गया 21, 6, 27, 9, 9 एंड 18, फिर से 9 की एनर्जी है। मतलब यस, अभी भी ये सुकून नहीं पा रहे हैं, एम्प्रो की एनर्जी। लेकिन ये गिव अप करने के लिए तैयार नहीं है, ज़िद्दी हो गए हैं। मतलब ये सोच रहे हैं, मतलब जैसे इंसान बहुत, जब उसे लगता है कि वो जीत नहीं पाएगा तो वो बदतमीज़ी पे आ जाता है, वो कहता है कि मेरा कोई कर क्या लेगा, मैंने गलत किया तो मतलब ये वाली एनर्जी है, जजमेंट की एनर्जी। यस, ऐसा दिख रहा है कि इनको लग तो रहा है कि इन्होंने कांड कर दिया है, कुछ गड़बड़ कर दिया है, लेकिन फिर भी ये सोच रहे हैं कि हाँ अगर ऐसा किया तो कोई मेरा क्या उखाड़ लेगा। 26, नो नो 24 की एनर्जी, ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। प्यार किया तो डरना क्या। यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी की एनर्जी दिख रही है कि थर्ड पार्टी के लिए आपके पार्टनर का दिल और दिमाग पूरी तरीके से मैड हो चुका है, एंड ये सोच रहे हैं कि जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं, प्यार में इतना करना बनता है। 10 ऑफ पेंटिकल, डिवाइन इसको क्लैरिफाई कीजिए। 8 ऑफ वैंड, 10, 8, 18 मून की एनर्जी। मे भी यहाँ पर फैमिली के बीच में कुछ लोग बैठने वाले हैं, जैसे पंचायत नहीं होती है उस तरीके से इनको फील हो रहा है कि जैसे सारे सारे लोग बैठेंगे, सारे पंच बैठेंगे एंड उसके बाद या फिर सारे फैमिली मेम्बर बैठेंगे। मे भी आपके पार्टनर कम एज के हो सकते हैं, अपनी फैमिली में छोटे हो सकते हैं, सारे बड़े लोग बैठेंगे एंड वो लोग फिर डिसाइड करेंगे। मे भी आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं, आपके पार्टनर ने कुछ थर्ड पार्टी वाला कांड कर दिया है एंड आपने कह दिया है कि सबको बुलाएंगे, सबके सामने तुम्हारी ऐसी तैसी करेंगे, ये भी पॉसिबल है। या फिर यहाँ पर मतलब इनको लग रहा है पूरे खानदान में बात फैल जाएगी। एंड 10, 8, 18 मून की एनर्जी। फियर तो इनके अंदर है, ये जानते हैं इन्होंने गड़बड़ किया है एंड वो चीज़ छुपेगी है नहीं। ये चाहे जितनी लिपापोती करने की कोशिश करें, लेकिन वो चीज़ अगर सामने आ गई सबके तो इनका असली चेहरा निकल के सामने आ जाएगा। ये बने चाहें जितने दूध के धुले, लेकिन सच्चाई तो सामने आ ही जाती है। 10, 8, 18, 18 एंड 11 कितना हुआ 29, जस्टिस की एनर्जी। एंड देन इनको गलत प्रूफ कर दिया जाएगा। ये हो गया था 9, 9 एंड ये कितना हुआ, ये 9 की एनर्जी बहुत आ रही है, 999 की एनर्जी। 999 का मतलब ये भी होता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग, लेकिन रिलेशनशिप का एंड भी होता है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर में भी सबके साथ रिलेशनशिप ख़त्म करने को तैयार हैं। ये इनके अंदर जिद इतनी बढ़ चुकी है, ये इतने अपने आप को सबसे ऊपर समझ रहे हैं। इनको लग रहा है कि मतलब मुझे किसी की ज़रूरत क्या है। अगर किसी ने ज़्यादा किसी ने उल्टा सीधा बोलने की कोशिश की तो फिर मुझे किसी की ज़रूरत क्या है। क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर नेगेटिविटी को फीड कर रहे हैं, इनके अंदर का डेविल जग गया है एंड ये डेविल को फीड कर रहे हैं। या फिर ये कहिए कि थर्ड पार्टी का
इतना इनके ऊपर सवार हो चुका है नशा कि अब ये भूल गए हैं कि ये सब के सब इनके फैमिली मेम्बर हैं। डिवाइन इसको थोड़ा सा क्लेरिफाई कीजिए। फादर ऑफ बैंड, ईगो बढ़ गया है बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर का, एंड ये भूल गए हैं कि थर्ड पार्टी इनकी सगी नहीं है, थर्ड पार्टी ही सबसे बड़ी शत्रु है इनकी। ये जिसको अपना सबसे बड़ा मतलब रहनुमा समझ रहे हैं, सबसे बड़ा मतलब वेलविशर समझ रहे हैं, वही इंसान, यस, ये सब कुछ थर्ड पार्टी ही है, डेविल। तो यहाँ पे 12/6/18 मून की एनर्जी, 12/6/18, 18/8/26 स्ट्रेंथ की एनर्जी। थर्ड पार्टी इनको स्ट्रेंथ दे रही है। थर्ड पार्टी मतलब ये टेंशन ले रहे हैं तो थर्ड पार्टी इनको कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ दे रही है, वही इनको फ्यूल दे रही है कि तुम्हें क्या पड़ी है, तुम क्यों डर रहे हो, तुमने कौन सा गलत काम किया है, तुम जाओ अपना अकड़ के, तुम्हें क्या पड़ी है, मतलब इस तरह की एनर्जी। ये थर्ड पार्टी का सब कांड है, मजिशियन की एनर्जी। थर्ड पार्टी ने हिम्मत दे दी है एंड बस आपके पार्टनर को लग रहा है कि भाई हमसे ऊपर कौन है जो जीत सकता है हमसे। हम ऐसी चीज़ें घुमाएंगे, हम झूठ बोल देंगे, हम सच मानेंगे ही नहीं, हम कह देंगे ये झूठ बोल रही है, हम कुछ भी बोल देंगे, हम चीज़ें एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, हम नो 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 करते रहेंगे। भाई अगर आप इसी पे आमादा हो जाएंगे, अगर आप झूठ बोलने की कसम खा लेंगे तो फिर आप चाहे गीता आपके सामने रख दें, चाहे कुछ भी रख दें, आप कह देंगे नहीं। लॉयर की एनर्जी, जैसे अभी अपने लिए खुद फाइट करेंगे। एंड आप जानते हैं लॉयर, सही को गलत और गलत को सही करना बाएं हाथ का खेल होता है। डिवाइन इसको क्लेरिफाई कीजिए। टेम्परेंस की एनर्जी, बहुत ज़्यादा सोचने समझने के बाद, बहुत ज़्यादा परेशान होने के बाद, जैसे ये बहुत जैसे परेशान है लेकिन फाइनली इन्होंने डिसाइड कर लिया। देखिए 14/1/15 की एनर्जी, डेविल की एनर्जी। डेविल का मतलब यह है कि थर्ड पार्टी ने इनसे कह दिया है कि क्या तुम भी सच सच बोलोगे, सच बोलने की क्या ज़रूरत है, कितने लोग सच बोलते हैं, तुम झूठ बोल देना, क्यों इतना टेंशन ले रहे हो। ओके, तो अगर कोई इंसान इस पर हमारा, भाई देखिए थर्ड पार्टी डेविल है, डेविल जैसा व्यक्ति डेविलिश चीज़ें सिखाएगा। एंड आपके पार्टनर की टेंशन तो रफू चक्कर हो गई है, लेकिन ये भूल गए हैं कि ये किसको फीड कर रहे हैं, ये अपनी सरदर्द को फीड कर रहे हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि मेरे व्यूवर्स क्या करें ऐसी कंडीशन में। यस, अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो इसका आंसर है यस। डिवाइन और बताइए क्या करें मेरे व्यूवर्स। गोल्स, अपना गोल सेट कीजिए। डेथ की एनर्जी है, डेथ 30 नंबर की एनर्जी है। ओके, आप अपना मन डाइवर्ट कीजिए। प्रोग्रेस इज पॉजिटिव एंड पर्सनल गोल्स विल बी अचीव्ड। ओके, तो जो भी आपके गोल्स हैं वो अचीव हो जाएंगे फाइनेंशियली। पर्सनली तो यही दिख रहा है कि आप जो हैं फिलहाल अपना माइंड डाइवर्ट कीजिए, अगर ऐसी कुछ सिचुएशन चल रही है तो। ठीक है, जय माता दी।